वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलामुअलैकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरेंज वैक्स। ऑरेंज वैक्स बनाने के लिए हमें ऑरेंज का जूस चाहिए। ऑरेंज का वैसे तो बिल्कुल तकरीबन एंड चल रहा है आजकल, फिर भी आपको ये मार्केट से इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और अगर ऑरेंज आपको ना मिले तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज जूस से बनी हुई वैक्स इतनी सॉफ्ट और आपकी स्किन को इतना क्लीन कर देती है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जी, जूस हमने निकाल लिया है, इसको हम स्टेन कर लेंगे। मोटी छलनी में मैं छान रही हूँ ताकि इसका थोड़ा सा पल्प भी वैक्स में आए। सिर्फ मैंने बीज रिमूव करने थे, इसलिए मैंने मोटा स्टेनर लिया है। इसमें हम शामिल कर देंगे शुगर। 1 कप हमारे पास जूस का है तो मैंने तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी मैंने चीनी की शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे इसे और हम इसे लाइट फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। चलिए जी, हमने इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लोर। 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर का लूँगी और इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करके इसका गाढ़ा गाढ़ा मैं पेस्ट रेडी कर लूँगी। ये देखिए जी, ये मिक्स हो चुकी है। दूसरी साइड पे हमारी देखिए जूस भी तकरीबन ये पक के आधा रह गया है और इसमें हम शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। और इस टाइम पे हमने चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये साइडों में से लगने ना पाए। इसको बनने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं टोटल। 6 से 7 मिनट ये पक चुकी है और अब ये बिल्कुल रेडी होने वाली है। इस टाइम पे हम चेक करेंगे। अक्सर लोग कुछ ठंडा पानी लेके उसमें इसका 1-2 ड्रॉप डाल के चेक करते हैं कि जब इसका ड्रॉप नीचे बैठ जाए तो तब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। लेकिन ऐसे करने से मेरा ख्याल से वैक्स काफ़ी हार्ड हो जाती है, फिर वो स्किन पे सही से लगती नहीं है। तो मैं इस तरीके से चेक करती हूँ कि जब इसमें एक तार बनने लगे तब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ। अभी थोड़ी सी कमी है इसमें एक तार बनने में, तो जस्ट 1 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद हम दोबारा से चेक करेंगे, क्योंकि इसकी एक तार बनना ज़रूरी है। कुछ ठंडा हो कभी ये गाढ़ी हो जाती है। ये देखें, इस तरह की एक तार बनना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल रेडी है इस टाइम पे। और मैंने लेमन जूस का 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है इसको प्रिजर्व करने के लिए। वरना आप इसमें सिट्रिक एसिड, जिसको हम टाटरी भी बोलते हैं, वो इसमें हाफ चम्मच शामिल कर दीजिए। उसकी वजह से ये ना जमेगी और ना ख़राब होगी। फिर हम किसी भी शीशे के जार में डाल के इसको काफ़ी टाइम के लिए महफूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी बाजू पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने ले लिए एक, कोई भी आप सख्त सी चम्मच ले लें या जैम वाली छुरी ले लें। तो उससे मैं अप्लाई करूँगी बिल्कुल बारीक पतली सी लेयर। जितनी हम पतली वैक्स लगाते हैं उतना ही उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है और हमारे बाल भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो ये देखें, इसके वजह से ये स्ट्रिप लगाऊंगी, अच्छे से प्रेस करेंगे इसे और रिज़ल्ट अभी आपके सामने। आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि ये स्किन को भी साथ साथ नीट करता है। बाल तो रिमूव होते ही हैं इससे और बहुत ही ये सॉफ्ट और ज़बरदस्त वैक्स है। तो ये देखिए जी, बाल हमारे रिमूव हो रहे हैं। बाकी की साइड से भी मैं इसको जो वैक्स लगी हुई है वो हटा दूंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये यूनिक सी रेमेडी? तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये बनाई तो आपको कैसी लगी हमारी रेमेडी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।